जब सुप्रीम पावर, सुपरनेचुरल पावर, सबसे बड़ी ताकत ने आपके ऊपर स्टैंप लगा दिया है कि ये मेरा शख्स है, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, तो फिर अंधकार की शक्तियां और पृथ्वी के कष्ट और इस संसार के कलेश तुम्हारा क्या बिगाड़ पाएंगे? फिर वो तुम्हें क्या कुछ कर पाएंगे? नहीं। इंसान की गाइडेंस, इंसान की इंस्ट्रक्शन, इंसान की आपको दी गई जानकारी फेल हो सकती है, लेकिन होली स्पिरिट की दी गई जानकारी नेवर फेल, कभी फेल नहीं हो सकती। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? बहुत टाइम पहले एक फैमिली थी लुधियाने में, जब हम रहते थे, तो उनकी पहले बेटियां थी, 2 ट्विंस। बड़ी देर के बाद उनको एक बेबी बॉय चाहिए था। तो जब उन्होंने बेबी बॉय मांगा, प्रेग्नेंट हुई, वो टेस्ट ऐसे कुछ हुआ, टेस्ट में आया कि लड़की है, तो आप जानते हैं क्या हुआ आगे। जब उन्होंने अबॉर्ट कराया तो लड़का था। जब उन्होंने मुझसे प्रे कराई तो मैंने कहा था आत्मा में वो सन है, लेकिन मशीन पे भरोसा किया, तो रोए। हालेलुया। जो मशीन, जो मेडिसिन, जो तांत्रिक, जो धागे तवीज नहीं कर सकते, वो कर सकता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। इसलिए कहता कि तुम पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अब पवित्र आत्मा शोकित कैसे होगा जब हम उसकी अगुवाई में नहीं चलते? जिस बंदे के अंदर पवित्र आत्मा होता है, उस बंदे को जरूरी है फिर वो दुनिया से दूर रहे, गालियों से दूर रहे, पाप से दूर रहे, व्यभिचार से दूर रहे। आज लोग यीशु मसीह में आने के बाद भी 70% फेल क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते। अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाते हैं, अपनी समझ से चलते हैं, अपने ज्ञान से चलते हैं। वो लोग, वो पवित्र आत्मा पे भरोसा नहीं रखते। उन्हें अपनी बुद्धि पे, उनको पैसे पे, उनको मशीनों पे ज्यादा, हाँ ठीक है किसी हद तक ये मशीनें चाहिए, लेकिन आप परमेश्वर को पीछे छोड़कर अपनी बुद्धि से दौड़ोगे तुम फेल होगे। क्यों जिंदगी में वो लोग फेल हैं, निराश हैं, उदास हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी? मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, करोड़ोंपति, जिनके पास पैसा तो है, पीस नहीं। पैसा तो है, अपने एक हिस्से में फेल हैं, वो फेलियर। पैसा तो है, लेकिन मेडिसिन से उनका रिश्ता युगों युगों का है। वो पैसे के साथ एंजॉय नहीं कर सकते। कैसा एंजॉय? अपनी फैमिली के साथ सुकून का, पीस का। अब पवित्र आत्मा को कहता तुम शोकित ना करो। अगर तुम पवित्र आत्मा पाकर, अगर तुम मसीह में आकर वो काम करोगे, वो जो शरीरक हैं, तो पवित्र आत्मा उदास हो जाएगा, चला जाएगा। शैतान यही चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी से होली स्पिरिट अलग हो जाए। जब होली स्पिरिट अलग होगा तो तुम्हें ईश्वरीय मदद, ईश्वरीय जानकारी नहीं मिलेगी और तुम भटकते रहोगे दुनिया में। तुम्हें कोई राह दिखाए, तुम्हें कोई तरक्की दे, तुम्हें कोई अगुवाई करे, लेकिन कहीं से नहीं आएगी। तुम्हारा कोई मार्गदर्शन करे, नहीं होगा। शैतान यही तो चाहता है कि तुम भिखारियों की तरह लाइफ स्पेंड करो, तुम मरी हुई लाइफ स्पेंड करो, तुम दुखी लाइफ स्पेंड करो,
तुम गिड़गिड़ाने वाली, ओके भरने वाली, बेचारों जैसी लाइफ स्पेंड करो। शैतान यही तो चाहता है, इसीलिए वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने नहीं देता। जब लोग तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं तो फिर पहले जैसी जिंदगी को सेम रखते हैं। चर्च नहीं आना, गालियां देना, गाने सुनना, रीले बनाना, तो फिर कहेंगे मेरी जिंदगी में ये कष्ट क्यों, कंडे क्यों, रोग क्यों, फेलियर क्यों, उदासी क्यों, निराशा क्यों, भय सा क्यों, कलेश क्यों, अशांति क्यों? यही कारण। जिसने तुम्हें उस आसमानों की बुलंदियों में लेके जाना है, जिसने तुमसे खुदा से बातें करवानी है, जो तुमसे काम लेना चाहता है, तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है, तुम्हें यूज करना चाहता है, तुम्हें गहरी गहरी और बड़ी बड़ी बातें बताना चाहता है, उसे तो तुमने उदास कर दिया, उसे तो तुमने निराश कर दिया। कैसे उदास कर दिया? तूने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए होली स्पिरिट को रिजेक्ट कर दिया। अब होली स्पिरिट नहीं, अब बैड स्पिरिट अंदर गई है। और जब बैड स्पिरिट अंदर जाती है तो इंसान के काम, उसके फल बता देते हैं। चाहे वो चर्च में आए, चाहे वो साज बजाए, चाहे वो क्वायर में हो, चाहे वो यहां तालियां बजाए, उसके काम बताते हैं कि ये होली स्पिरिट की इंस्ट्रक्शन में नहीं, अगुवाई में नहीं। तो फिर पवित्र आत्मा कैसे उसे ऊंचा करे, कैसे उसकी प्रेयर सुने, कैसे उसका खानदान बदले, कैसे उसका बिजनेस बदले, कैसे उसकी लाइफ में बड़े काम करे? कनेक्शन तो टूटा हुआ है। मैंने इस वर्ड को बड़ा इग्नोर करने की कोशिश की कि प्रभु मैं ये सुनाऊं, आज कैसा वर्ड है? प्रभु कहता नहीं, इसे ही सुनाना, इसे ही सुनाना। इसीलिए तुम्हारी लाइफ में अभी तक बड़े बड़े वो पहाड़ टूटे नहीं। कहता ना तो बल से ना शक्ति से, कहता उसकी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ ढल जाएगा।